तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, मीनवाइल बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अभी जो भी कल पढ़ा था हमने, योर पर्पस एंड मिशन तक हमने कल, सॉरी कल तो हमारी क्लास नहीं थी बिकॉज आई वाज ऑन अ लाइव वर्कशॉप, आई वाज इनवाइटेड इन समवेयर अवे, तो वहां से आने आने में मुझे बहुत देर हो गई थी। तो अभी हम आज पढ़ेंगे कि अगर हम अपना सोल पर्पस प्रॉपरली नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते तो हमें यूनिवर्स एनर्जेटिक किक्स देता है, राइट? ये आप लोगों ने अभी तक महसूस की है, ये किक्स बहुत हार्ड किक्स होती हैं, राइट? क्योंकि आपकी सोल का जो मिशन है, सोल का पर्पस है, वो आपका सोल ब्लूप्रिंट में है, आपके डीएनए में है, राइट? और यूनिवर्स जो है उसे किसी भी तरह से आपको पुश करके वहां लेके जाना है जहां पे आप वो करो जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है कि इस अर्थ पे सारा कुछ फिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट पे बेस्ड है। मतलब अगर हम करते भी हैं तो वी सी दीज बॉडीज, वी डोंट सी सोल। तो अब हमें अपनी बॉडीज की नीड तो पता है, हर चीज पता है कि इसे घर चाहिए, खाना चाहिए, जॉब चाहिए, ये करना है, वो करना है, लेकिन सोल का क्या, वो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि वी आर ट्रेन्ड टू सी द टेंजिबल, जो दिखता है, जो वही हम लोग उसी के बेस पे पूरी लाइफ बिताते हैं। जो नॉन टेंजिबल है उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, लाइक वी आर डिजाइन्ड दैट वे, राइट? अभी जैसे मैं आपको क्या दे रही हूँ, लाइक अभी हीलिंग सेशंस में भी जब हम करते हैं, आई एम गिविंग यू एनर्जी, राइट? वो एनर्जी जो मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी है, राइट? जिसको मैं मेडिटेशन करके, अपनी वाइब्रेशन हाई करके, अपना आचरण उच्च कोटि का रख के जो मैं अर्जित करती हूँ, यू गेटिंग गेटिंग माई हिंदी, राइट? जो भी मैं गेन करती हूँ वो मैं फिर आप लोगों को हीलिंग सेशंस में वो आपको बांटती हूँ, राइट? यू गेट हील्ड विद दैट। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये तो चमत्कार हो गया, कैसे हुआ, मतलब ना कोई दवाई खाया ना कुछ खाया। तो एक्चुअली आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी। अब एनर्जी को आप देख नहीं सकते हो तो आपको समझ में नहीं आता, बहुत चीजें समझ में ही नहीं आती। तो डॉक्टर्स के साथ क्या है, दे आर नॉट गिविंग यू एनी एनर्जी, दे आर नॉट गिविंग यू एनी हीलिंग, वो प्लेसिबो इफेक्ट है। वो आपको गोली देते हैं, लेकिन गोली आपको दिखाई देती है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा मैंने ये गोली खाई है, लेकिन वो हील आपको आपकी गोली ने नहीं किया। वो जो प्लेसिबो इफेक्ट है कि मैंने अच्छा इसकी दवाई खा ली तो आई विल बी फाइन, वो प्लेसिबो इफेक्ट ने आपको ठीक किया है, राइट? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिजाइंड हैं जो भी टेंजिबल है उसको समझने के लिए और उस पे ही पूरी लाइफ को बेस करने के लिए। जो सोल है, हमारी एनर्जी है, हमारा सोल का जो पर्पस है, दैट इज ऑल नॉन टेंजिबल, तो उसको समझ ही नहीं आता है हम लोगों को। इसलिए यूनिवर्स विल कीप पुशिंग अस टुवर्ड्स द डायरेक्शन जहां पे हम वहां पे जाके गिरे जहां से हमारा सोल मिशन हमें पता चले, राइट? क्योंकि यूनिवर्स नोज कि बिना किक के हमें वो समझ नहीं आएगा, राइट? सो वी आर सो डिजाइन, क्योंकि हम लिव विद दिस बॉडी, वी लव टू लिव इन प्लेजर, राइट? बट ये बॉडीली जो प्लेजर है ये सोल के लिए इट इज पेनफुल। तो जब सोल के प्लेजर की बारी आती है तो हमारी बॉडी गेट्स इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे पेनफुल होता है हमारे लिए, राइट? जहाँ पे हम ऐसे सिचुएशन में हम स्ट्रेस, डिप्रेस, वी आर लूजिंग पीपल, वी आर लूजिंग आवर जॉब, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ, राइट? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ इज द टाइम फॉर अस टू गो विद इन एंड सी कि एक्चुअली में गड़बड़ कहाँ है। बिकॉज यूनिवर्स इज पुशिंग अस टू सी आवर ओन सोल, कि सोल देखो भैया, उसके लिए यहाँ आए हो। एंड इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, तो क्या है कि हमारी सोल को फिर से रिसाइकिल होना पड़ेगा एंड विल कम बैक अगेन। और अगली बार में फिर हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, राइट? वो क्यों करेंगे? क्योंकि इस बार तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, हम अवेकन हो चुके हैं। अगली बार देर इज नो प्रॉमिस दैट यू विल बी अवेकन, राइट? क्योंकि अर्थ पे आने का एक रूल है, जैसे हम किसी भी कंट्री में विजिट करते हैं तो देर आर रूल्स। तो एक सेट रूल है अर्थ का, योर मेमोरी विल बी वाइप्ड ऑफ, टोटली वाइप्ड ऑफ। तो आपको भूलना ही भूलना है और यहाँ के आपको कुछ याद नहीं रहेगा, राइट? अभी रिसेंटली मैंने 2 days बैक मैंने अपना एक और पास्ट लाइफ देखा, राइट? तो मैंने कहा हे भगवान प्लीज, मतलब ऐसे गंदे गंदे पास्ट लाइफ मत दिखाओ। You know, sometimes it really gets painful also. अभी हमें समझ में आता है when we see all these things ना, we understand कि वो
किस लिए हमारी मेमोरी वाइप कर दी जाती है? क्योंकि एक तो चीज है कि समटाइम्स दीज फीलिंग्स कैन बी सो ओवरवेलमिंग कि हम खुद ही वी कैन लूज आवर माइंड, राइट? अभी फिर हम पास्ट में सोचते रहेंगे, अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, अच्छा, और खुदा ना खास्ता जिस बंदे ने आपके साथ बुरा किया था वो आपकी इस लाइफ टाइम में आपके नेबरहुड में रहता है, तो यू विल गो क्रेजी। और उसके साथ अगर आप अच्छे फ्रेंड हो तो यू विल बी लाइक, अरे इसको तो मैंने ना खत्म करना है, इसने पास्ट लाइफ में मेरे साथ बहुत बुरा बुरा किया था, राइट? तो ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए एक तो वो मेमोरी हमारी वाइप की जाती है। जो दूसरी चीज ये आती है कि हमें कॉन्स्टेंटली सोल ग्रोथ के लिए हम यहाँ आते हैं, एवोल्यूशन एवोल्यूशन, क्योंकि वी ऑल आर वन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, हम सबके बीच में वही कॉन्शियसनेस है, और हम कॉन्स्टेंटली अभी क्या कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। दिस इज आवर सोल पर्पस, राइट? टू ग्रो आवर कॉन्शियसनेस, बिकॉज वी आर एक्चुअली द यूनिवर्स, वी आर द यूनिवर्स experiencing itself through different bodies, okay? अब यूनिवर्स लगा लो एक मेजर कंप्यूटर है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, बिकॉज वी हैव मेल काउंटर पार्ट्स ऑल्सो, तो उनको लॉजिकल और टेक्निकल चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती हैं, राइट? तो लगा लो कि ये यूनिवर्स एक बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है? अब इसको सुपर कंप्यूटर बनना है, तो इसके आगे मिनी कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग हैं, राइट? अब बड़ा कंप्यूटर, मेजर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स में जो भी डेटा आ रहा है, मतलब हम लोग जो भी कलेक्ट करते हैं अपने एक बर्थ के लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस में, वी आर डायरेक्टली सेंडिंग दैट टू मास्टर कंप्यूटर, राइट? तो वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स है। आपने आकाशा सुना होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है जहाँ पे सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिकॉर्डेड है। वो कोई वैसा रिकॉर्डेड नहीं है, दिस इज होल सिस्टम इज मैथमेटिकल, राइट? तो अभी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, एवरीथिंग वर्क्स इन एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये डेटा, जो भी इमोशन, जो भी ट्रॉमा, जो भी हैप्पीनेस हमने कलेक्ट किया है, ये वहां जाता है, आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होता है, मास्टर कंप्यूटर में कह लो, मिनी कंप्यूटर से मास्टर कंप्यूटर में जाता है, तो वहां पे वो स्टोर्ड है। वहीं से हम लोग, क्योंकि अब वी आर कनेक्टेड, बट यहाँ पे फिजिकल बॉडी है, तो अब हम भी एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, वी डोंट नो अबाउट मास्टर कंप्यूटर, तो हमें लगता है हम ही सब कुछ है, राइट? लेकिन हम वो पार्ट्स हैं जो एक बड़े कंप्यूटर को सर्व कर रहे हैं, राइट? वी आर सर्विंग दैट हायर कॉन्शियसनेस। उसी के लिए हम यहाँ पे रिसाइकिल होते रहते हैं, क्योंकि हम अगर वो हाईएस्ट गोल नहीं अचीव करते हैं, वी अगेन हैव टू कम एंड रिसाइकिल। और यहाँ पे रिसाइकिल होने का मतलब है एंडलेस साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, जबकि हजारों जन्मों के बाद जाके आप कहीं कॉन्शियस होंगे, and you will be able to clear all your baggage, all your karma, and फिर finally, wow, now I'm not going to recycle, I'm not going into false light, I'm taking that route जहाँ से भैया मैं exit मारूंगा and I'm not coming back, right? Until I choose, I volunteer to come back. क्योंकि हम में से बहुत लोग वॉलंटियर करते हैं, जिन जैसे असेंडेड मास्टर्स हैं हम लोग, लाइक, तो हम चूज करते हैं कि ओके, नाउ I am that much prepared that I'll come and I'll help other people to be free from this circle and go back, right? तो यहाँ तक तो समझ में आया, right? कि हम मिनी कंप्यूटर्स हैं, हम यूनिवर्स हैं जो डिफरेंट बॉडीज में खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। वी आर इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस, राइट? इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ धरती पे ही ये इमोशंस हैं। आउट ऑफ दिस there is no duality, there is no emotions, right? ये सब है ही नहीं, वहां पे सब अच्छा ही अच्छा है, right? Yes, 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 okay.